बचेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तुझे जज़ा अता फरमाएगा, और तू नेकियों के काम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका तुझे सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया नेकियों का नेककारों के लिए अगर कोई इनाम है तो बरोज़ महशर उनको इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों के बदले उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये तकदीर का मतलब है। लोग समझते हैं कि यार गुनाह तो तकदीर में लिखा हुआ है। लोग अभी बहुत सवाल है लोगों के जहन में ये भी आ रहा है कि यार ये मतलब जो है तकदीर में था, ये ऐसा हो गया तो फिर इसको हराम क्यों कहा गया? मतलब सुसाइड करना है तो उसको फरमाया गया कि ये गुनाह का काम है, हदीस पाक में लानत की गई ऐसे शख्स के ऊपर। तो बहरहाल एक उसूल ये भी याद रखें कि कोई ईमान वाला अगर रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसको भलाई से याद किया जाए। ईमान वाला अगर रुखसत हो जाए, खत्म हो जाए, तो हदीस पाक में ये तरकीब की गई कि उसको उसके अच्छे कामों से याद किया जाए, उसको अब उसकी बुराइयों के साथ याद ना किया जाए, ये उसका हक है, तो उसको अच्छाई के साथ याद किया जाए। लेकिन एक कंफ्यूजन लोगों के दिमागों में है कि भाई क्या इतनी जिंदगी थी और किस्मत में इतना ही इस दुनिया के अंदर रहना था, तो फिर इसकी सजा क्यों है? तो अल्लाह ने दो रास्ते बनाए हैं हर चीज के। अल्लाह ने हर चीज की दो राह बनाई है। एक सही रास्ता बनाया है और उसको जाने का एक गलत रास्ता है जो शैतान इसकी रहनुमाई करता है। इसको ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ने ये चीज ये राह से दिखाई है, क्योंकि गुनाहों के कामों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की जाएगी, गुनाहों के कामों की निस्बत शैतान की तरफ की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई रूह को दुनिया के अंदर पैदा फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ में दो चीजों को और पैदा फरमाता है। एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है जो उसके रूह के साथ उसके साथ रहता है और उसे नेकियों के कामों के ऊपर उठाता है, और एक जिन को अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जिसे हमजाद कहा जाता है। नाम सुना होगा शायद कि हमजाद भी कोई चीज होती है। ये जादू टोने वाले होते हैं, ये क्या करते हैं कि जादू को कहा गया जादूगर को जहन्नमी है। जादूगर जो होता है वो जहन्नमी इस्लाम की नज़र से, और जो जादू से किसी काम की मदद ले वो भी नाजायज़ व हराम है। आजकल बड़े काले जादू, पीले जादू और लोग के वगैरह चल रहे हैं, हर जगह उसके पोस्टर लगे मिल जाएंगे। 24 मिनटों में कदमों में जादू से अगर किसी की मदद ली जाएगी तो महबूब भले ही कदमों में आ जाए, लेकिन एक जहन्नम में जरूर चले जाएंगे। तो जादूगर को जहन्नमी फरमाया गया शरीयत के अंदर। अब जादूगर बहुत से क्या करते हैं, उसमें कुछ लोगों को जो है कोई खास दिन उनके होते हैं, कोई खास अमल हुआ करते हैं, उसमें क्या करते हैं वो जो मर जाता है, कोई सुसाइड करके मरता है, किसी और एक्सीडेंट वगैरह से मर जाता है, उसके हमजाद को जिंदा करते हैं। यानी जो अल्लाह ने जिन्नात पैदा किया और उस जिन्नात को जो है जब रूह का सिलसिला, उसके नेकियों का सिलसिला खत्म हो गया, हमारे का सिलसिला बंदे का खत्म हो गया, उसकी रूह हयात रहती है। मोमिन की रूह जो है कभी भटकती नहीं है। एक ये भी यहाँ लोगों के कंफ्यूजन है कि वो सोचते हैं कि रूह जो है भटकती रहती है फिर उसकी। तो याद रखें मोमिन की रूह कभी भटकती नहीं है। अल्लाह ताला कैद भी नहीं फरमाता है मोमिन की रूह, उनके लिए जगह मुकर्रर कर देता है कि कोई रूह आगे ज़मज़म पे रहेगी, कोई रूह मक्का मदीना में रहेगी, कोई रूह जो है आला इल्लीयीन में रहेगी। किसी रूह को अल्लाह तबारक तआला कोई मकाम अता फरमाएगा उसके अमाल के हिसाब से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ाद कर दिया मोमिन की रूहों को कि मोमिन की रूहें कहीं भी रहें अपनी कब्र से खास ताल्लुक़ रखा करती हैं। कब्र पे कोई जाता है उसको पहचानती हैं, और अपने घर से, घर वालों से भी एक ताल्लुक़ रखा करती हैं कि घर में अगर उनको याद किया जाता है तो उसको भी सुनती हैं। और हदीस पाक में ये भी मफहूम मिलता है कि घरों पे आया करती है खास मौके पर रूह। काफिर की रूह को अल्लाह तबारक व तआला कैद फरमा देता है, किसी को कुएं के अंदर, किसी को तहतुस्सरा ये ज़मीन के नीचे जो तहे हैं उनके नीचे कैद फरमा देता है। काफिर की रूह के साथ मामला होता है, उनकी रूह को कैद कर दिया जाता है, वो कहीं आ जा नहीं सकती। ये अकीदा जो कहा जाता है कि रूह भटक रही है, परेशान कर रही है, इस्लाम में ऐसा कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा अकीदा आइडियोलॉजी इस्लाम के अंदर नहीं है। तो रूह मोमिन की भटकती नहीं है। फिर रूह के साथ में जो हमजाद होते हैं, ये जादूगर क्या करते हैं, उसको जिंदा कर लेते हैं, उनको अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कितना लानत भरा काम ये है कि इंसान के हमजाद को जिंदा करके उसे अपने मतलब के कामों के लिए उभारना, लोगों को परेशान करना, जैसा वो चाहें उससे भी रूह को तकलीफ हुआ करती है।
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کے قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی سانسیں لکھی بندہ ان سانسوں کو اس دنیا کے اندر جیے گا اور اس کے بعد اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اللہ نے دو راستے بنائے, اللہ نے دو راہ دکھائی ہے کہ بندہ اگر صحیح راستے سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی, ہونا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. لیکن صحیح راستے سے جائے گا اللہ اپنی رضا اسے عطا فرمائے گا. بندہ اگر غلط راستے سے جائے گا ہونا قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا, لیکن ساتھ میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. رزق اللہ نے جتنا قسمت میں لکھ دیا ہے اتنا رزق سے ملنا ہے, لیکن اللہ نے راہ دکھا دی کہ اگر تو صحیح راستے سے جائے گا, اگر غلط تو اختیار کرے گا, اللہ کی ناراضگی تیرا مقدر بنے گی, اللہ کی ناراضگی کا توق اپنے گلے میں ڈالے گا. لیکن اگر حلال طریقے سے رزق کو کسب کرے گا, حلال طریقے سے رزق کمائے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تیرے حصے کا رزق بھی عطا فرمائے گا, ساتھ میں تجھے اللہ اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا, تو اللہ کو راضی بھی کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے ذریعے بنائے اور پھر